हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आई हो बहुत अच्छे होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। कल क्लास 10 साइंस का पेपर है तो मैं आपके साथ कुछ लास्ट मिनट टिप्स साझा करने वाला हूं। अगर आप क्लास 10 में हैं तभी इस वीडियो को देखें। चलिए, जैसे मैं मैथ्स के पेपर में आपको टिप्स दिया था वैसे ही मैं साइंस के पेपर में भी कुछ टिप्स दूंगा जो कि आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं मैथ्स में भी आपको बताया था कि आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे बच्चों से मैं बात किया जिनका मैथ्स का पेपर था, उनसे मैं बात किया तो वो सब पेपर को देख के ही डर गए और बहुत सारा इजी क्वेश्चन गलत करके आ गए। ठीक है, बहुत सारा बच्चों ने गलत किया। हाँ, बहुत सारा ने सही किया बट कुछ बच्चों ने गलत कर लिया है। कुछ नहीं, बहुत सारा बच्चा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन गलत हुआ था, मैं बताता हूँ क्या था क्वेश्चन। शायद था स्विमिंग पूल वाला। ठीक है, उसमें दिया क्या था वो समझिए। इसका लेंथ दे दिया था शायद 13 था, इसका 6 था। ठीक है, इसका लेंथ था x मीटर, इसका था कितना x। ठीक है, और इसका एरिया गिवन था। ठीक है, तो ये सिंपल है भाई, क्लास 7 में बस पढ़ना था, 7 में पढ़ना था, 8 में पढ़ना था। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। ये भी बहुत सारा बच्चा गलत करके आया, सबसे इजी क्वेश्चन था। ठीक है, केस स्टडी का। राइट, क्या होता बताइए, क्या होगा बताइए। सबसे पहले आप इसका लेंथ बताइए, तो इसका लेंथ क्या होगा। जो बाहर वाले का लेंथ है उसमें से 2x घटा दीजिए, x इतना। क्लियर। जैसे मान लीजिए ये 6 रहा होगा तो ये 6 - 2x हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये 13 है। ठीक है, इसका लेंथ कितना है, x है, ये x है, तो ये कितना होगा बताइए, 13 - 2x। ठीक है, और इसका प्रोडक्ट क्या होगा, एरिया। यही एक क्वेश्चन था जो कि बहुत सारा बच्चा गलत करके आ गया। ठीक है, उसको समझ ही में नहीं आया। ठीक है, तो ऐसे आपको नहीं करना है। ठीक है, पेपर मिलता है तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। घबरा जाओगे तो गड़बड़ा जाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको ना कोशिश करना है कि सीक्वेंस में आंसर देने का। ठीक है, सीक्वेंस में आंसर करना है। ठीक है, सीक्वेंस में नहीं कीजिएगा तो चेक करने वाला होगा ना, वो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, उसको लगेगा जो इसको नहीं आता है ये क्वेश्चन। स्पेस आप अगर मान लीजिए इनकेस आपसे नहीं बन रहा होगा तो स्पेस छोड़ दीजिएगा, या भूल गए होइएगा, या लास्ट में बगल बाजने से पूछने के फेरा में लगे होइएगा तो जगह छोड़ दीजिएगा। ठीक है, और लास्ट में उसको लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए और मैं कुछ आपको बताता हूँ। आपको ना साइंस के पेपर में पेज फिल करने के चक्कर में नहीं जाना है। ठीक है, आपको टू द पॉइंट आंसर देना है, समझ रहे हो ना। जैसे कुछ भी पूछता है, जैसे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन पूछेगा तो क्या उसमें बताओगे बताइए। जैसे कैटिनेशन बताओगे तो सिंपल है, कैटिनेशन लिख दोगे तो आपको कैटिनेशन पर ही मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, और कैटिनेशन के बारे में हो सकता है तो एक लाइन लिख दीजिए कि कार्बन 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 जुड़ के एक लंबा सा चेन बना देता, हो गया खत्म। फिर टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, ये 3 पॉइंट लिखिएगा, आपको इसी पे नंबर मिल जाएगा। अब ये नहीं कि ये तीनों वर्ड नहीं लिखे। ठीक है, ये तीनों बात नहीं लिखे और पूरा पेज भर दिए उल्टा सीधा लिख के, तो आपको नंबर उसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा आप सोशल के पेपर में करोगे तो थोड़ा बहुत फ्रूटफुल रहेगा, बट साइंस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, साइंस में आपको एकदम टू द पॉइंट आंसर देना होगा, समझ रहे हो ना। चलिए, हाँ आपको, और हाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा। जैसे मैथ्स के पेपर में बहुत सारा बच्चा ये क्वेश्चन में उलझ गया था। ठीक है, कुछ बच्चा पीछे से बनाना शुरू किया और इसमें जाके उलझ गया, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर कोई भी उल्टा सीधा सवाल है तो उसको छोड़ देना और लास्ट में बनाना है। ठीक है, छोड़ के लास्ट में। ठीक है, जो भी फंसा हुआ सवाल रहेगा उसको एकदम लास्ट में करना है। चलिए मैं आपको कुछ टॉपिक भी बताता हूँ, उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग फिजिक्स से ही शुरू करते हैं। जैसे फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, करंट का डेफिनेशन भी पूछ सकता है, हालांकि चांस कम है। ठीक है, आपसे वो भी टॉपिक पूछ सकता है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का प्रूव। ठीक है, वो प्रूव करने आता है ना। ठीक है, करके देख लीजिएगा, बस एक लाइन का प्रूव है, उसको कर लीजिएगा। उसके बाद आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने आना चाहिए। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, सीरीज और पैरेलल वाला। अगर नहीं करके जाओगे एग्जाम में गड़बड़ होगा ही होगा। ठीक है, वो 3 नंबर या 4 नंबर में पूछेगा ही। ठीक है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस वाला, तो उसको जरूर करके जाइएगा। जैसे मैं कंस्ट्रक्शन का बताया था तो उसमें से एक आया था। ठीक है, लाइन डिवाइड करने वाला, तो ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक है,
इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने वाला जरूर आएगा, और उसको गलत करके नहीं आइएगा, उसका कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए, सैंपल पेपर में भी दे रखा होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी में मेनली वही पढ़ना। मैग्नेटिज्म में आपको क्या पढ़ना वो मैं बताता हूँ। मोटर को जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, मोटर, समझ रहे हो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट सभी लोगों को पता है ना, नॉर्थ से निकलता है साउथ में खत्म होता है, ये सब पता ही होगा, इंटरसेक्ट नहीं करता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। उसके बाद और भी आप पढ़ सकते हो सर्कुलर क्वाइल का, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप या क्वाइल उसी को बोलते हैं, तो उसका पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सोलेनॉइड पढ़ सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट भी पढ़ लीजिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बार मैग्नेट जैसा ही होता है। उसके बाद आप मोटर सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, समझ रहे हो ना। और इंड्यूस्ड करंट का भी थोड़ा बहुत पता ही होगा, ठीक है। कैसे कैसे हम लोग करंट इंड्यूस करवाते हैं बताइए, मैग्नेट को हिला के, मैग्नेट को मूव करवा के, और क्या करके बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कल आपका पेपर है, पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है कार्बन एंड कंपाउंड में। कार्बन एंड कंपाउंड में थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर बनाना सीख लीजिएगा। एसिड का स्ट्रक्चर बनाने तो आता ही होगा, मैं बताया भी था, शॉर्ट्स बना के डाला था, ठीक है। तो वहाँ से भी आप देख ही लिए होइएगा, आई होप आपको आता होगा, ठीक है। आता है कि नहीं आता है बताइए। नहीं, आपको काम करना है, ठीक है। बायोलॉजी इज ऑक्सीजन एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जाके सर्च कर लीजिएगा, आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए, हाँ, अभी मैं नहीं बताऊंगा कैसे बनता है, थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे जो आता नहीं है, लगता है भूल गए, ठीक है। क्या क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें डॉट दे देते हैं, हालांकि ये सेट का पूछने का चांस कम है, बट फिर भी देख लीजिए, ठीक है। एक पूरा रेगुलर पैटर्न में आपको बस सजा देना है ऐसे करके, हो गया खत्म, समझ रहे हो। तो यही है एसिड का स्ट्रक्चर। उसके बाद NH3 CO2 H2O ये सब का आपको बनाने आता होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन आयनिक एंड कोवैलेंट कंपाउंड, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसको नहीं भूलिएगा। चलिए थोड़ा बहुत बता देता हूँ। आयनिक कंपाउंड क्या होता है, आयन से मिलके बना होता है। कोवैलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। और बताइए कुछ पॉइंट। जैसे आयनिक कंपाउंड पानी में घुल जाता है, लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड नहीं घुलता है, ठीक है, समझ रहे हो। आयनिक कंपाउंड किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं घुलता है, लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड घुल जाता है, जैसे पेट्रोलियम, ये सब में, ईथर, इस सब में घुल जाता है, अल्कोहल, राइट, समझ रहे हो। उसके बाद कार्बन कंपाउंड में यही सब है, और थोड़ा बहुत नोमेनक्लेचर भी हल्का फल्का ऊपर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टीज वाला तो हटा ही हुआ है, नोमेनक्लेचर थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, और फंक्शनल ग्रुप भी, ठीक है। अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब पे थोड़ा फोकस कर लीजिएगा, राइट। और एल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये सब तो आता ही होगा, ठीक है। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, राइट। पेरियोडिक में आपको सबसे ज़्यादा याद क्या करना है वो मैं बताता हूँ। डिमेरिट ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल, ठीक है, और फीचर ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल, ये दो क्वेश्चन जरूर याद कीजिएगा। उसके बाद फीचर ऑफ बोर मॉडल, उसके बाद ट्रेंड याद कर लीजिएगा, ठीक है। वैलेंसी का, साइज का थोड़ा बहुत आता है ना, बता दूं साइज क्या होता है बताइए। हाँ, एक बात और, साइज ऊपर से नीचे जाइएगा तो क्या होगा बताइए, इंक्रीज होगा, क्योंकि सेल बढ़ेगा, ठीक है। और क्या होगा, जब इधर से इधर जाइएगा तो साइज कमेगा। क्यों कमेगा बताइए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़े थे, क्या हो जाता है, साइज छोटा होने लगता है बाद में। ये आपके बुक में दे रखा है, इसका रीजन जरूर याद कर लीजिएगा, नहीं याद करोगे तो गड़बड़ा जाओगे, ठीक है, क्लियर। चलिए और बता देता हूँ। मैग्नेटिज्म में तो सही है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ और सवाल बताता हूँ, जैसे कौन सा फॉर्मूला है, V = IR, रुक जाइए बताता हूँ, क्या होता है V = IR, R क्या होता है बताइए, V/I, ठीक है। करंट को डबल करेगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, करंट को हाफ करेगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, ये भी पूछ देता है, ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं इस चीज़ को। चलिए अब आता है अगला चैप्टर, ये है आपका रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन में वो थोड़ा बहुत एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा एसेक्सुअल वाले का, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले का एग्जाम्पल जरूर याद कर लीजिएगा, जैसे फिजन है, बाइंडी फिजन, मल्टीपल फिजन, ठीक है। बाइंडी फिजन किसमें होता है, अमीबा, और बताइए लेशमेनिया से क्या होता है, कौन सा बीमारी,
कालाजार, ठीक है, ये सब आपको याद होना चाहिए। प्लाज्मोडियम मलेरिया मल्टीपल फिजन, ठीक है, ये सब आपको आना चाहिए। और भी है, बडिंग होता है हाइड्रा में, हेन तेन बहुत सारा एग्जाम्पल है, सबको रट लीजिएगा, ठीक है, समझ रहे हो। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब है आपका क्या चीज़, रिप्रोडक्शन में, हाँ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाने आना चाहिए, फीमेल भी बनाने आना चाहिए, और हाँ, और आपको फ्लावर का भी डायग्राम बनाने आना चाहिए। आई होप आता होगा, थोड़ा सा बता दूं क्या क्या होता है बताइए। सबसे पहले थैलेमस है, थैलेमस के ऊपर फीमेल वाला पार्ट होता है, उसके बाद मेल वाला पार्ट, उसके बाद क्या होता है बताइए, पेटल, समझ रहे हो, उसके बाद सेपल, सेपल पेटल स्टेमेन कार्पेल, समझ गए, कार्पेल या पिस्टिल इसी का नाम होता है। क्लियर, अंदर वाला फीमेल पार्ट है, ये वाला मेल पार्ट होता है, ये वाला सुंदर लगने के लिए, समझ रहे हो ना, वो होता है कलरफुल पार्ट, ये है सेपल जो कि अर्ली स्टेज में उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, बर्ड स्टेज में। क्लियर। चलिए रिप्रोडक्शन में और क्या क्या करना है, जैसे थोड़ा बहुत बर्थ कंट्रोल मेथड भी पढ़ लीजिएगा, इस समय तो आप लोग एक्सपर्टे हैं, ठीक है। उसके बाद फर्टाइल डेज निकालने भी आता होगा, जितना दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल उसमें से 14 घटा देना होता है लास्ट में से, समझ रहे हो। और उस दिन ओवुलेशन का डे निकल जाएगा, उसके बाद ओवुलेशन मान लेते एक दिन पहले बाद हो जाए, उसके बाद ओवम का लाइफ स्पैन आपको पता होगा 24 घंटा होता है, ठीक है, स्पर्म का 3 से 5 दिन फीमेल बॉडी में, राइट। तो 3 से 5 दिन पहले अगर स्पर्म पहुंच जाता है तो उस टाइम भी फर्टाइल मतलब फर्टिलाइजेशन हो सकता है, राइट। ये सब मैं बताया था, ठीक है। चलिए अब आता है आवर इन्वायरमेंट, ठीक है। आवर रिप्रोडक्शन में और क्या क्या पढ़ना है, और बीमारी वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, गोनोरिया, साइफिलिस, ठीक है, कौन सा डिजीज है पता होगा, बैक्टीरियल डिजीज, जिसका ट्रीटमेंट क्या होता है, एंटीबायोटिक्स, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आवर इन्वायरमेंट, आवर इन्वायरमेंट भी पढ़ लीजिएगा, जिसमें ध्यान से पढ़िएगा, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, ठीक है, उसके बाद कंज्यूमर, समझ रहे हो, ऐसे करके पढ़ लीजिएगा, राइट। और डिकम्पोजर का भी डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, जो सराता है, ये सब पता होगा आपको। आपको ये बताना फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल का एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, फिर सेकेंड का, थर्ड का, फोर्थ का। फोर्थ ट्रॉपिक लेवल क्या है बताइए, टॉप कॉर्निवोर, थर्ड ट्रॉपिक लेवल लो वाला कॉर्निवोर, ठीक है, समझ रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ठीक है। हेरिडिटी और इवोल्यूशन में से इवोल्यूशन तो हटा हुआ है, सिर्फ हेरिडिटी पढ़ना है। तो हेरिडिटी में आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ लीजिएगा और डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। रेशियो आई होप आपको याद होगा, क्या होता है बताइए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का टॉल और ड्वार्फ लेके हम लोग क्रॉस करवाते हैं, तो रेशियो क्या आता है बताइए। इसमें मोनो हाइब्रिड का रेशियो बस याद कर लीजिए, ठीक है। मोनो हाइब्रिड कहीं कट रहा होगा, ऊपर लिखता हूँ, ठीक है, चेक कर लूँ क्या कट रहा होगा तो छोड़ दूं, नहीं कट रहा है। चलिए बताता हूँ, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो आपको पता होगा। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का क्या होता है बताइए, 3:1, कौन से जनरेशन में, F2 जनरेशन में, राइट, फिलियल 2 जनरेशन। पहली बार नाम सुन रहे हो क्या, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। ये कौन सा रेशियो है बताइए, फिनोटिपिक या जीनोटिपिक, फिनोटिपिक, फिनोटिपिक मतलब बाहर से क्या दिखाई देगा, राइट, फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है। और जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, 1:2:1, एक रहेगा प्योर टॉल, 2 रहेगा मिक्स वाला टॉल, मतलब समझते हो ना, मिक्स वाला मतलब उसके लिए हम हेट्रोजाइगस वर्ड यूज कर देते हैं, ये है प्योर ड्वार्फ, समझ रहे हो, क्लियर। अरे भाई टीटी टीटी टीटी, ये टीटी क्या है भाई समझ रहे हो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, समझ गया। इसका नाम क्या होता है, दूसरा नाम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए और भी बताता हूं, डाई हाइब्रिड क्रॉस, यह भी थोड़ा सा बताता हूं। डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस में आपको आपसे पूछेगा क्या चीज, सिर्फ फिनोटिपिक रेशियो पूछेगा, ठीक है, फिनोटिपिक रेशियो, इसमें दोनों पूछेगा, जीनोटिपिक फेनोटिपिक दोनों, लेकिन इसमें आपसे ये कौन सा रेशियो है बताइए, जीनोटिपिक रेशियो है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए फिनोटिपिक रेशियो इसमें पूछेगा, मतलब एक्सटर्नल वाला क्या होता है बताइए, 9:3:1। इसका जो चार्ट होता है वो जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है, याद नहीं बना लेना है, याद करके जाओगे गलती हो जाएगा, भूल जाओगे, ठीक है। ऐसा चार्ट बनता है, समझ रहे हो ना। 16 बॉक्स में आपको लिखना पड़ेगा, 9 3 12, 12 3 15,
116, ठीक है। ऐसे करके बॉक्स बना के चेक कर लीजिएगा। आई होप आपको थोड़ा बहुत ये मदद करेगा, ठीक है। अच्छे से दे के आइएगा पेपर, गड़बड़ नहीं कीजिएगा, ठीक है। ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।